बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मुल्क के अंदर एक हिजानी कैफ़ियत पाई जा रही थी कि इलेक्शन कब होंगे, निगरान सेटअप जो है वो कब तक चलेगा और निगरान सेटअप टूल इख्तियार करने जा रहा है। इलेक्शन कैंपेन जो है वो किस तरह होगी, कितना वक़्त दरकार होगा और हल्का बंदियों के हवाले से जो है वो फ़ैसले क्या होंगे। इस हवाले से हम आपको आगाह करने जा रहे हैं कि आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाकायदा अलामिया जारी कर दिया गया है कि इलेक्शन जनवरी 2024 में जो है वो होने जा रहे हैं। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन की कोई तारीख सामने आएगी और जो है उस तारीख को इलेक्शन करवाए जाएंगे और इससे पहले हल्का बंदियों का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। 27 सितंबर को तक जो है वो एक अबूरी लिस्ट जो है वो अवेज़ा कर दी जाएगी हल्का बंदियों की और फिर उस पर एतराज़ात जो है वो आएँगे। एतराज़ात सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियों की हतमी फ़हरिस्त जो है वो शाया कर दी जाएगी और जिसके बाद इलेक्शन की तारीख अनाउंस की जाएगी। अब ये तारीख कब आती है, क्या तारीख आती है? इलेक्शन कमीशन के ज़राए बता रहे हैं कि कोई 26 या 27 जनवरी की तारीख जो है वो आ सकती है। और फिर इस इलेक्शन में अगर ये इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो क्या इमरान खान इस इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं? तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होगी? ये बड़ा अहम सवाल है। इसके साथ-साथ मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी होगी? क्या नवाज़ शरीफ जो है वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले पाएँगे? क्या वो इलेक्शन लड़ने की अहलियत रखते होंगे या उनके केसेस ख़त्म हो जाएँगे? ये बड़ा अहम सवाल है। पीपल्स पार्टी की इलेक्शन कैंपेन जो है वो किस तरह आगे बढ़ेगी और जो लेवल प्लेइंग फ़ील्ड का एक जो है वो ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से, क्या उन्हें ये मौके फ़राहम होंगे कि वो भरपूर तरीके से अपनी इलेक्शन कैंपेन कर सकें? फिर क्या तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले पाएँगे? उनके केसेस का क्या बनेगा और क्या तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट जो है वो कौन-कौन लेगा? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का क्या रोल होगा? और इसके साथ-साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो है वो भी सामने आ चुकी है। इसके मुतालिक हम आपको आगाह करने जा रहे हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा और जो अपडेट्स हैं उसके मुतालिक हम आपको फ़र्दन जो है वो बताएँगे कि कौन कहाँ खड़ा है और क्या इलेक्शन जो है होंगे भी सही कि नहीं। सबसे पहले तो हम ये चलते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अलामिया जारी किया गया है, उसके मुताबिक 27 सितंबर तक जो है वो हल्का बंदियों की एक फ़हरिस्त जो है वो शाया कर दी जाएगी। इस अलामिया में ये कहा गया है कि एक अबूरी फ़हरिस्त जो हल्का बंदियों की है उसके शाया होने के बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो हल्का बंदियों पर एतराज़ात लेगा और एतराज़ात की समाअत जो है वो बाकायदा समाअत करने के बाद 30 नवंबर तक जो है इस तमाम प्रोसेस को मुकम्मल कर लिया जाएगा कि किस हलके में कौन से इलाके शामिल किए गए हैं और किस हलके में कौन से इलाके निकाले गए हैं। इन एतराज़ात पर 30 नवंबर तक सारा समातें मुकम्मल करके हियरिंग कंप्लीट करके तो फिर 30 नवंबर के बाद किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख दी जा सकती है। 30 नवंबर और फिर दिसंबर के कोई मिड में जो है वो ये ज़राए बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से हतमी तौर पर इलेक्शन की तारीख जो है वो अनाउंस की जा सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस जनवरी के आखिरी हफ्ते में जनवरी 2024 में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें कौन-कौन हिस्सा ले पाएगा? किसके क्या मुकदमात हैं और किसमें क्या सूरत-ए-हाल पैदा होगी कि वो मुकम्मल तौर पर अपनी पार्टी को फ़ाल कर सके, मुकम्मल तौर पर अपना इलेक्शन में हिस्सा ले सके? ये बड़ा अहम सवाल है। अब पहले चलते हैं तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तरफ के उनको तोशाखाना केस में सज़ा हो चुकी है और इस वक़्त वो अटक जेल में बंद हैं, अपनी सज़ा जो है वो काट रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर जनवरी में या फरवरी में इलेक्शन होते हैं, तो क्या इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं? ये बड़ा अहम सवाल है।
जो क्योंकि उनको सज़ा हुई है तोशाखाना केस में, ऑल्दो सज़ा सस्पेंड हुई थी लेकिन उन्हें रिहा नहीं किया गया। उन्हें सैफर साजिश केस में जो है वो दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। सैफर साजिश केस जो है वो उसकी समाअत हो रही है, उसकी हियरिंग चल रही है और फिर इसके साथ साथ सानिया 9 मई के मुकदमात की समाअत भी ज़ेर समाअत है। अब उन्हें 5 साल के लिए नाअहल करार दिया गया था और न सिर्फ इलेक्शन से नाअहल करार दिया गया था बल्कि वो अपनी पार्टी ओहदे से भी जो है वो नाअहल हो चुके हैं। वो अपना पार्टी ओहदा भी नहीं रख सकते। तो जो सिनेरियो चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं, जो मुकदमात चल रहे हैं, उनको अगर हम देखें तो तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब इस इलेक्शन 2024 से मुकम्मल तौर पर आउट हो चुके हैं। यानी कि ये इलेक्शन 2024 जो है वो माइनस इमरान खान होगा और इसमें तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो है वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे ड्यू टू उनके मुकदमात और जो उनको सज़ा हुई है, जो वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं उसको देखते हुए वो किसी भी तौर पर जो है वो इलेक्शन के लिए जो है वो अहल नहीं होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या तहरीक-ए-इंसाफ जो है इलेक्शन में अपना कोई रोल प्ले कर सकती है या नहीं, या उनकी जो लीडरशिप है वो कहाँ खड़ी होगी? इसका जवाब हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की और जो हालात व वाक़यात चल रहे हैं तो तहरीक-ए-इंसाफ भी कहीं इलेक्शन में नज़र नहीं आ रही। जैसे कि पहले कहा गया कि टिकटों की तक़सीम होनी है, तहरीक-ए-इंसाफ टिकटों की तक़सीम करेगी तो फिर मामलात आगे बढ़ेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो सानिया 9 मई के मुकदमात हैं, जो नैब केसेस हैं, जो बाकी केसेस चल रहे हैं तहरीक-ए-इंसाफ और तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप पर, तो इन हालात में तहरीक-ए-इंसाफ का टिकट कौन लेगा? तहरीक-ए-इंसाफ के इलेक्टेबल जो है वो कितने होंगे उसके उसके पास, और उसकी क़यादत पर जितने मुकदमात हैं क्या वो भरपूर तरीके से अपनी इलेक्शन कैंपेन कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे? ये बड़ा अहम सवाल है। जो हालात चल रहे हैं वो न सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब इस इलेक्शन से आउट हैं बल्कि तहरीक-ए-इंसाफ भी इस इलेक्शन से आउट हो चुकी है और उसके लिए इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल हो चुका है। और अगर तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा लेती भी है तो इतनी सीटें नहीं निकाल पाएगी कि वो इस पोज़ीशन में हो कि किसी से बार्गेन कर सके या हुकूमत बना सके या अपोज़िशन में भी अपना कोई रोल प्ले कर सके। और उसकी ज़िम्मेदार जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तहरीक-ए-इंसाफ और तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन है, जो भी हालात उनको फ़ेस करना पड़ रहे हैं। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब जो है वो कहाँ खड़े हैं? चूँकि सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम को उड़ा दिया था, नैब तरामीम का जो कानून था उसको कलअदम करार दिया था, तो उसके बाद नैब को ये हुक्म दिया गया था कि विदिन 7 डेज़ तमाम मुकदमात जो है वो खोले जाएँ, उन्हें रेफरेंस उनका जो है वो जो है नैब कोर्ट्स में वापस जो है वहाँ पे इरसाल किए जाएँ। चूँकि नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर की तारीख दी हुई है अपना मुल्क में वापस आने की, तो अगर 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आते हैं तो उन्हें अपने मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। उनके मुकदमात जो है, जो हालात चल रहे हैं उसको अगर हम देखें तो इतनी जल्दी उनके मुकदमात जो है वो ख़त्म नहीं हो पाएँगे क्योंकि मामलात इतने ख़राब हैं, केसेस नैब के इतने आगे बढ़ चुके हैं कि उनके लिए उनके पास सिर्फ़ जो है वो नवंबर, दिसंबर और जनवरी यानी कि 3 माह का वक़्त उनके पास होगा। एक तरफ उनके मुकदमात हैं, उन्होंने सामना करना है और दूसरी तरफ उन्होंने अपनी पार्टी को भी लीड करना है, अपनी पार्टी की इलेक्शन कैंपेन को भी लीड करना है। सवाल ये पैदा होता है कि दोनों सूरत-ए-हाल में इस सूरत-ए-हाल को सामने रखते हुए इलेक्शन कैंपेन कैसे होगी और उनकी जो नाअहली की मुद्दत है वो कैसे ख़त्म होगी? उनको इलेक्शन के लिए अहल करार देने का सवाल जो है वो किस हद तक पूरा होगा और वो क्या इलेक्शन लड़ पाएँगे, ये बड़ा अहम सवाल है। ऑल्दो मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि वो चौथी मर्तबा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने, लेकिन हालात व वाक़यात कुछ साज़गार नज़र
नहीं आ रहे, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, तो उनको पहले अपने मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। उन्हें पहले अपने मुकदमात ख़त्म करने पड़ेंगे। उन्हें पहले जो मुद्दा हयात नाअहली की सज़ा है, उसे उसे ख़त्म करना पड़ेगा, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर सकती है। हो सकता है कि अगर वो किसी अपील में जाएँ, और अपील में जो है उनको वन टाइम जो है वो रिलीफ मिल जाए, और या उनकी नाअहली ख़त्म हो जाए, तो फिर पॉसिबल है कि वो इलेक्शन लड़ पाएँगे। लेकिन हालात इतने इतने साज़गार नहीं है, और इतने आसान नहीं है कि जो नवाज़ शरीफ साहब को इतने अरसे में इलेक्शन जो है वो इलेक्शन तक सारे केसेस ख़त्म हो जाएँ, और सज़ाएँ ख़त्म हो जाएँ, और जो नाअहली की मुद्दत है वो ख़त्म हो जाए। अब देखना ये है कि पीपल पार्टी जो है वो कहाँ खड़ी है। पीपल पार्टी इस जगह में पाकिस्तान पार्टी और बाकी जमातें जो हैं वो कहाँ खड़ी हैं। पीपल पार्टी बार-बार जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड का तज़किरा कर रही है कि उन्हें जो है वो राह हमवार नहीं मिल रही है इलेक्शन के हवाले से। उन्हें तनकीद की जा रही है कि फवाद हसन फवाद जो है, जो कि नवाज़ शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और तहरीक इंसाफ के दौर में उन्हें नैब का सामना भी करना पड़ा, तो वो काबीना में शामिल हैं, अहद चीमा काबीना में शामिल हैं। पीपल पार्टी के लिए सबसे बड़ी अलार्मिंग जो है वो सिचुएशन है, और वो बार-बार इसी का ज़िक्र कर रहे हैं कि ये दोनों जो वज़रा हैं, ये इनका तल्लुक डायरेक्ट मुस्लिम लीग नून से बनता है। इनका इनका तल्लुक डायरेक्ट नवाज़ शरीफ साहब से और शहबाज शरीफ साहब से बनता है। तो इसलिए पीपल पार्टी के लिए राह हमवार नहीं है कि वो अपनी इलेक्शन में भरपूर तरीके से कैंपेन कर सके, और लोगों को मोबिलाइज़ कर सके, अपने वोटर को चार्ज कर सके। सियासी जमातें जो है वो खुश तो हैं कि एक इलेक्शन का एक तारीख जो है वो सामने आ गई है। एक जो है वो टाइम सामने आ चुका है, लेकिन हो सकता है कि ये इलेक्शन की तारीख, जनवरी की तारीख आगे बढ़ जाए। क्योंकि जब हल्का बंदियों पे इतराज़ात आएँगे, अगर किसी का इतराज़ जो है वो तस्लीम नहीं किया गया, तो वो कैंडिडेट हाई कोर्ट में जा सकता है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और फिर जब तक उस हल्का बंदियों का फैसला नहीं होगा, उस वक़्त तक भी इलेक्शन मुमकिन नज़र नहीं आएँगे। तो ये थी आज की सूरत हाल, आज का मंज़रनामा, आज की इलेक्शन के हवाले से जो है, जो खबर थी, जो तजिया था, वो हमने आपके सामने पेश किया। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।